नमस्कार साथियों, जेडएमएस क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। हम सभी नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक के क्रमबद्ध अध्ययन के दौरान हम सभी रोज नीतिगत विषय को सीख रहे हैं। हमें किस व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसी चीजें हम नीति शतक के माध्यम से सीख रहे हैं, अर्थात लौकिक ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, आज का जो पद्य है, इस पद्य में हम ये जानेंगे कि कोई नीच व्यक्ति है, कोई दुष्ट व्यक्ति है, वह दुष्ट व्यक्ति अपनी स्वार्थ परायणता के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे कोई शर्म नहीं है, उसके कोई लज्जा नहीं है और ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो महाकवि भर्तृहरि ने एक उदाहरण के माध्यम से ये बताया है कि जो नीच व्यक्ति होता है, कोई दुष्ट प्राणी है, वो दुष्ट प्राणी अपनी स्वार्थ परायणता के लिए दुष्ट से दुष्ट हरकत कर सकता है, गिरी हुई से गिरी हुई हरकत कर सकता है। तो साथियों, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आइए हम विस्तार पूर्वक इस पद्य का एक बार भावार्थ देख लेते हैं। देखो साथियों, यहां लिखा है स्वा। एक उदाहरण के माध्यम से महाकवि समझाना चाह रहे हैं कि स्वा, एक कोई कुत्ता है, वह कुत्ता क्या कर रहा है, एक नरास्थिम नरास्तिम खादन नरास्तिम, यहां पर अलग अलग कर लेंगे तो खादन नर अस्तिम, एक मनुष्य की सूखी हड्डी है। उस सूखी हड्डी में जो उसकी विशेषता बताई है महाकवि ने, वो कैसी है, क्रमी कुल चित्तम। क्रमी कुल चित्तम, क्रमी होती है कीड़ों से भरी हुई है, कीड़ों के कुल से, कीड़ों के समूह से, चित्तम यानी युक्त है, भरी हुई है। वह हड्डी कीड़ों से भरी हुई है और लाला क्लीनम, उस कुत्ते के मुंह की लार से गीली हो रखी है। लाला क्लीनम, उस कुत्ते की मुंह की लार से गीली हो रखी है और विगंधी जुगुप्सितम, वह दुर्गंध युक्त है, विगंधी दुर्गंध से युक्त है, जुगुप्सितम, वह बहुत ही ज्यादा घृणा युक्त है, घिनौनी है। और उस हड्डी को और एक विशेषता और है, निरामीशम, वह हड्डी मांस से रहित है, बिल्कुल सूखी हड्डी है। ऐसी हड्डी को निरूपम रस प्रीत्या, निरूपम रस प्रीत्या, निरूपम होता है अद्वितीय, अपूर्व, रस प्रीत्या, बड़े ही स्वाद के साथ, रस के साथ में, बड़े ही स्वाद के साथ में, प्रीत्या प्रेम से, खादन खाते हुए। कोई कुत्ता है, वह कुत्ता एक मनुष्य की सूखी हड्डी जो मांस से रहित है, ऐसी हड्डी जिसमें बहुत सारे कीड़े हैं, कीड़ों से युक्त है, अब और उस कुत्ते की मुंह की लार से वह गीली हो रखी है, ऐसी दुर्गंधित और घिनौनी हड्डी को वो अपूर्व अद्वितीय रस यानी स्वाद के साथ में, स्वाद के और प्रेम के साथ में उसे खाते हुए वह घिनौनी हरकत क्या कर रहा है, देखो, पार्श्वस्तम, अपने पास ही खड़े सुरपतिम अपि, सुरपति बोलते हैं, सुर यानी देवताओं के पति कौन है, देवताओं के राजा भगवान इंद्र, इंद्रदेव अगर उसके पास में खड़े हो तो भी विलोक्य, उनको देख करके न संकते, उनको देख करके भी वो शंका नहीं करता है। तो उन्होंने फिर महाकवि ने बताया है, क्योंकि ही यानी क्योंकि शूद्रो जंतु, शूद्र जंतु जो नीच प्राणी है, शूद्र प्राणी है, नीच प्राणी है, वह नीच प्राणी शूद्रो जंतु, जो शूद्र है अर्थ होता है इसका नीच, नीच जो प्राणी है, जंतु है, प्राणी है, वह प्राणी परिग्रह फलगुताम न गणयति, परिग्रह फलगुताम होता है, परिग्रह फलगुताम का अर्थ है कि प्राप्त पदार्थ की तुच्छता को न गणयति, उसकी गणना नहीं करता है। वह कुत्ता भगवान इंद्र के पास में खड़ा है, जहां उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए इतनी तुच्छ हरकत कर रहा है कि वहां पर इंद्र के पास में खड़ा होकर के भी वहां पर इस मनुष्य की सूखी हड्डी को, जो कीड़ों से युक्त है, अपने मुंह की लार से गीली हो रखी है, दुर्गंध युक्त और घिनौनी, उस हड्डी को बड़े ही प्रेम के साथ में खा रहा है। अर्थात ये नीच हरकत करते हुए उसे कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है।
ठीक उसी प्रकार से जो तुच्छ व्यक्ति हैं, जो नीच व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति अपनी स्वार्थ परायणता के लिए गिरी हुई से गिरी हुई हरकत कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी दुष्टता का, अपनी तुच्छता का पता नहीं होता, और अगर पता लग भी जाए तो उन्हें कोई शर्म नहीं है। साथियों, दैनिक जीवन में इस पद्य से हमें यह सीखने को मिलता है। आपने कई बार यह भी सुना होगा कि काफी लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। तो साथियों, इन पंक्तियों का भी भाव इसी प्रकार का है कि व्यक्ति, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो वह दुष्ट व्यक्ति अपनी स्वार्थ परायणता के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी गिरी हुई हरकत तक, अर्थात किसी भी तुच्छ हरकत को वो कर सकता है, तुच्छ कार्य को कर सकता है, और उस तुच्छ कार्य को करते हुए उसे किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है, किसी प्रकार की उसके कोई शर्म नहीं है। तो साथियों, जीवन में ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो लगभग इस चारों पंक्तियों का आप दैनिक जीवन में उपयोग भी समझ गए होंगे और भाव भी समझ गए होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए पद्य के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए जय संस्कृत, जय भारत।